समस्तीपुर के उजियारपुर लोकसभा सीट से पूर्व बीपीएससी के 26वां रैंक प्राप्त एक प्रोफेसर ने अपना नामांकन दाखिल किया है। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर उच्च शिक्षित आईआईटी रुड़की से पास आउट बीपीएससी के पूर्व अधिकारी प्रोफेसर नवीन कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया है। प्रोफेसर नवीन कुमार बेरोजगारी और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने का संकल्प लेकर चुनावी समर में अपने आप को झोंक दिया है। अब देखने वाली बात यह है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रोफेसर नवीन कुमार चुनावी राजनीति में कितना सफल हो पाते हैं। हमने जनसंपर्क अभियान जब से अनाउंस हुआ, आचार संहिता वगैरह के बाद हमने जनसंपर्क का अभियान अपने बहुत बड़े स्केल में स्टार्ट किया। तो उसमें जो है धीरे धीरे शुरुआत दौर में तो मुझे बहुत कम लोग जानते थे और हमने अपने बारे में लोगों को बताया, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, बहनों का स्नेह और भाइयों का प्यार मिलता रहा और अभी धीरे धीरे पॉजिटिव मेरे लिए फीडबैक मिलता जा रहा है। और अब मैं अभी का सिचुएशन आप देखेंगे तो मैं ट्रायंगुलर फाइट में पूरी तरह से आ चुका हूँ। यहाँ पे अभी जो आप क्षेत्र में घूम रहे हैं वहाँ पे लोगों के, आम मतदाताओं के बीच कैसी भावनाएं है? एक बदलाव का, परिवर्तन का, जिससे कि क्षेत्र में विकास हो सके। ज़्यादातर जो हमारे सांसद रहे हैं, प्रतिनिधित्व रहे हैं क्षेत्र के, वो बहुत कम जाते हैं अपने क्षेत्र में, तो जाते ही नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि मैं लौट के आऊँगा और कम से कम महीना में 10 दिन मैं क्षेत्र भ्रमण करूँगा, यहाँ की समस्या दूर करूँगा, विकास के बारे में मिलजुल के बैठ के निर्णय लेंगे कि कहाँ पे क्या अच्छाई हो सकती है। तो ये लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। एक जो है कमी हो गई है जनता के बीच में, कि लगता है कि जो नेता लोग जीत के जाते हैं और फिर अपना जो है अपने काम में ही लग जाते हैं और अपने बारे में ही सोचते हैं, जनता के बारे में कभी सोचते नहीं। फिर 5 साल के बाद फिर लौट जाते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए। उसका एक परिवर्तन, बदलाव होने जा रहा है। जनता सोच चुकी है, विचार रही है। अब मेरी उम्मीदवारी के बारे में बहुत बढ़िया से विकल्प के रूप में उन्होंने डिसाइड करना शुरू कर दिया। 2014 लोकसभा चुनाव और 2019 में जो होने जा रहा है लोकसभा चुनाव, इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला। 2014 में बहुत सारे वादे किए गए थे। उस समय जो है कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार के प्रति जनता की विश्वास काफ़ी कम हो गई थी। वो था कि भ्रष्टाचार उस समय बहुत ज़्यादा दिख रहे थे जनता के बीच में, और ये जो सरकार आई है भ्रष्टाचार के विरुद्ध आई है, उसको ख़त्म करने के लिए आई, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाई। इनके समय में जो उस समय था, वादा किए थे कि जो भ्रष्टाचारी को हम जेल देंगे, सज़ा दिलाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाया। और ये लोग भी उसी में लिप्त हो गए। राफेल डील या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें इन्होंने मतलब कि भ्रष्टाचारी में ही लिप्त हो गए। और कांग्रेस के समय में कम से कम ये हुआ कि उसमें भ्रष्टाचार जेल तो गए थे। अभी के समय में जो है ये लोग भ्रष्टाचार जेल नहीं जाके विदेश भाग जा रहे हैं। आप जनता के बीच किस सोच के तहत जा रहे हैं? जनता के बीच मैं बहुत सारे मुद्दे जो यहाँ पे ज्वलंत मुद्दा है, सड़क, पेयजल, पर्यावरण हर समय रहेगा, हर चीज़ के लिए पर्यावरण रहेगा, स्वास्थ्य, ऐसे मुद्दों को मैं लेके जा रहा हूँ, जिससे कि आम लोगों की जो परेशानी है वो दूर हो सके। आपकी लड़ाई यहाँ पे किससे है? मेरी लड़ाई जो अभी तक मैं आकलन किया हूँ, शुरुआती दौर में मैं लड़ाई नहीं की। अगर आप 15 दिन पहले कहेंगे तो मैं लड़ाई नहीं की, लेकिन अभी जो दौर चल रहा है, अभी जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम जैसे प्रतिनिधित्व रहे हैं क्षेत्र के, वो बहुत कम जाते हैं अपने क्षेत्र में, तो जाते ही नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि मैं लौट के आऊँगा और कम से कम महीना में 10 दिन मैं क्षेत्र भ्रमण करूँगा, यहाँ की समस्या दूर करूँगा, विकास के बारे में मिलजुल के बैठ के निर्णय लेंगे कि कहाँ पे क्या अच्छाई हो सकती है। तो ये लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। एक जो है कमी हो गई है जनता के बीच में, कि लगता है कि जो नेता लोग जीत के जाते हैं और फिर अपना जो है अपने काम में ही लग जाते हैं और अपने बारे में ही सोचते हैं, जनता के बारे में कभी सोचते नहीं। फिर 5 साल के बाद फिर लौट जाते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए। उसका एक परिवर्तन, बदलाव होने जा रहा है। जनता सोच चुकी है, विचार रही है। अब मेरी उम्मीदवारी के बारे में बहुत बढ़िया से विकल्प के रूप में उन्होंने डिसाइड करना शुरू कर दिया।
2014 लोकसभा चुनाव और 2019 में जो होने जा रहा है लोकसभा चुनाव, इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला? 2014 में बहुत सारे वादे किए गए थे। उस समय जो है कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार के प्रति जनता की विश्वास काफ़ी कम हो गई थी। वो था कि भ्रष्टाचार उस समय बहुत ज़्यादा दिख रहे थे जनता के बीच में, और ये जो सरकार आई है भ्रष्टाचार के विरुद्ध आई है, उसको ख़त्म करने के लिए आई, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाई। इनके समय में जो उस समय था वादा किए थे कि जो भ्रष्टाचारी को हम जेल देंगे, सज़ा दिलाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाया। और ये लोग भी उसी में लिप्त हो गए। राफेल डील या और भी बहुत सारे चीज़ें हैं उसमें इन्होंने मतलब कि भ्रष्टाचारी में ही लिप्त हो गए। और कांग्रेस के समय में कम से कम ये हुआ कि उसमें भ्रष्टाचार जेल तो गए थे।